हेलो गाइस, वेलकम टू द रेडियोलॉजी नेक्सस क्लासेस। दिस इज सुनीता साहू और आज हम पढ़ेंगे बेसिक एक्सरे के बारे में। बेसिक एक्सरे क्या होता है? बेसिक एक्सरे होती है जो एक्सरे के बेस होते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरे आपका आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ एक्सरे, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, और इसमें आपका ये भी इंक्लूड है एक्सरे ट्यूब, जनरेशन ऑफ एक्सरे, प्रोडक्शन कैसे होता है। ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर बेसिक एक्सरे के अंदर ही आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से पड़ता है तो उसको ये पेनिट्रेट कर देता है, और साथ ही इसी पेनिट्रेशन का यूज़ करके हम एक्सरे की इमेज फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फिल्म। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे एंड डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। डिस्कवरी ऑफ एक्सरे में एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? सर विल्हेम कोनार्ड रोंजन ने 8 नवंबर 1895 को की थी, जो कि अपने इलेक्ट्रिक कंडक्शन पर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया कि वो एक अननोन रेज निकल रही थी। जब ये क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन पर वर्क कर रहे थे, तो वो एक ट्यूब पर वर्क कर रहे थे। उस ट्यूब को हम कहते हैं क्रूक्स ट्यूब, जो कि क्या था, लो, उस क्रूक्स ट्यूब में गैस भरे हुए थे जो लो प्रेशर भरा हुआ था। उस पर लो प्रेशर गैस भरे हुए थे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन पर, आयनाइजेशन पर वो काम कर रहे थे। जिसमें जब ये काम कर रहे थे तो ये जो रूम था जहाँ पर ये वर्क कर रहे थे, ये पूरा का पूरा एक अंधेरा कमरा था। तब जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि सामने एक कार्डबोर्ड पड़ी हुई थी, एक प्लेटिनम साइनाइड की प्लेट पड़ी हुई थी, बेरियम प्लेटिनम साइनाइड की प्लेट पड़ी हुई थी, जो क्या कर रही थी, शाइन कर रही थी। जबकि वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं था, कोई भी रेज नहीं थी। तब उन्होंने देखा कि जो ट्यूब था, ट्यूब से कोई रे आ रही है जो उस पर पड़ रही है, जिसकी वजह से वो शाइन कर रहा है। तब उन्होंने क्या किया, उस ट्यूब पर अपना हाथ लगा करके देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ट्यूब से कोई लाइट को चेक किया कि क्या ये लाइट मेरे हाथ से बाहर जा रही है। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो तब भी लाइट जल रही थी। और साथ ही इन्होंने क्या किया, उस ट्यूब के ऊपर पेपर लपेट के देखा, तब भी लाइट उस पर शाइन कर रही थी, फ्लोरिसेंस कर रहा था वो प्लेटिनम साइनाइड का प्लेट। इसके बाद उस पर कई थिक चीज पेपर थीकर ऑब्जेक्ट भी रख कर देखे, तब भी वो क्या कर रहा था, वो साइन ही कर रहा था। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की जो प्लेट थी तब भी वो फ्लोरिसेंसी कर रही थी। तब उस टाइम पर रोंजन को ये चीज़, सर विलियम कोनार्ड रोंजन को इस वक्त के बारे में नहीं पता था कि ये क्या है, एक कोई रे है या क्या है। तब उन्होंने उनको उसके नेचर के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, एक्स रे, जिसका मतलब होता है अननोन रेज। बाद में इस रे का कैरेक्टरिस्टिक या इसकी प्रॉपर्टी की भी इन्वेंशन, खोज हुई थी। और नोबेल प्राइज जो दिया गया सर विल्हेम कोनार्ड रोंजन को 1901 में एक्सरे की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो गाइस आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे मतलब होता है कि जो एक्सरे के गुण हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि एक्सरे जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जो वेव्स और पार्टिकल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका पेनिट्रेशन पावर हाई होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मिली पर सेकेंड होता है। इसकी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि ये गैसेस को आयोनाइजेशन कर सकते हैं। जब ये किसी एटम्स पर पड़ते हैं
तो वहाँ के आयंस को ऑर्बिट से रिमूव कर देते हैं। इसकी जो 6th प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है कि जो एक्सरे होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। इसकी जो 7th प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है कि ये जब किसी मैटर से पास होते हैं तो उस पर हीट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि जब ये किसी मैटर से पास होते हैं तो बायोलॉजिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कराते हैं लिविंग सेल पर। 9th जो इसकी प्रॉपर्टी है ये क्या होता है, जब फ्लोरेसेंस क्रिस्टल पर पड़ता है तो जब ये किसी क्रिस्टल पर पड़ता है तो उस पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है ये फोटोग्राफिक इफेक्ट करता है सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल पर, जो कि केमिकल चेंजेस के कारण होता है। यानी कि इसका जो 10th प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि जब ये सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल पर पड़ते हैं तो फोटोग्राफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल से ही एक्सरे फिल्म बने होते हैं। इसी के कारण हमारे जो एक्सरे फिल्म होते हैं उस पर इमेजेस आती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है जब ये किसी मैटर से पास होते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसका वेवलेंथ जो रेंज होती है वो 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉन तक होती है। इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे के बाद हम बात करेंगे कि जो पहले के टाइम पर ट्यूब यूज़ होते थे वो क्रुक्स ट्यूब थे। क्रुक्स ट्यूब यूज़ होते थे। क्रुक्स ट्यूब पे ही सर विलियम कोनार्ड रोंजन ने एक्सरे का इन्वेंशन किया था। दूसरा होता है कि क्रुक्स ट्यूब के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये होता है कि ये ग्लास ट्यूब होती है जिसमें कि गैस भरा होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। वैसे ही इसके बाद जो दूसरा ट्यूब आया था तो वो कैसे होते थे, कुलिश ट्यूब रहता था। कुलिश ट्यूब में भी एक ग्लास ट्यूब होते हैं जिसमें एक एनोड और कैथोड होता है। अभी के टाइम पर जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें भी दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इसमें हाई वोल्टेज जब करंट सप्लाई करते हैं तब जो कैथोड होते हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर प्लस चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड पर जाते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एनोड से इंटरेक्ट होकर के एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम आगे जब प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। तो इस जो कैथोड से एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एक्सरे का प्रोडक्शन होता है ये सारा का सारा हम किस में पढ़ेंगे डिटेल में, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के हम एक सेकेंड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के क्लास सेकेंड पार्ट जो है एक्सरे की प्रॉपर्टी का पीपीटी लगा रही हूँ जिसका स्क्रीनशॉट करके आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं।